हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइब्रिडेशन का ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडेशन को समझे थे, क्या था, मीथेन में हम लोग उसको डीपली अप्लाई किए थे। क्या होता है हाइब्रिडेशन, कैसे हम लोग मिक्स करते हैं, इस बात को हम लोग मीथेन का एग्जाम्पल लेकर के समझे थे। आज हम लोग हाइब्रिडेशन में आगे बढ़ते हैं, sp हाइब्रिडेशन, sp2 और sp3 को समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज हम लोग sp हाइब्रिडेशन को सीखने जा रहे हैं बच्चों। कौन सा हाइब्रिडेशन में? sp वाला, यानी कि एक s को मिलाएंगे और एक p को मिलाएंगे, ठीक है। यानी समझो sp में क्या होगा बच्चों, एक s ऑर्बिटल रहेगा मेरा जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, और दूसरा क्या रहेगा बोलो, p रहेगा। क्या रहेगा बोलो, p रहेगा। दोनों को ना हम लोग ओवरलैप करवाएंगे, ठीक है। दोनों को क्या कराएंगे, मिक्स करेंगे, सॉरी, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने से कितना ऑर्बिटल तैयार होगा, तो बोलेंगे सर कै गो को मिक्स कर रहे हैं, एगो s को एगो p को। p का शेप डम्बल होता है, इसको इसका s का स्फेरिकल होता है। दोनों को हम मिलाएंगे, दो ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो दो नया ऑर्बिटल बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, sp। अगर एक s का दो ठो p का मिलाएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, sp2। एक s का तीन ठो p का मिलाएंगे तो sp3, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा ऑर्बिटल बनेगा, sp बनेगा ना। तो sp का शेप कैसा होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। कितना बनेगा इस प्रकार का, दो ठो। तो अगला बनाते हैं, ये वाला बड़ा समझा, ये वाला बड़ा। तो ये जो बना ना हमारा, इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रक्रिया हुआ, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग हुआ, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे शेप फिर से समझ लो। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है तो एक उसमें बड़ा लोब होगा, एक छोटा होगा। P में देखो 50-50, इधर जितना एरिया बना है उधर इतना एरिया बना है, ठीक। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है, एक बड़ा होता है, एक लोब, एक लोब छोटा होता है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कै गो बनेगा, दो ठो बनेगा ना। तो दो ठो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक ठो इधर बना दिए और एक ठो फिर इधर बनाएंगे, वो ऐसा। दोनों को इस प्रकार से रखना है ताकि रिपल्सन कम से कम हो। मान लो एक ऑर्बिटल को हम ऐसे रखते हैं और अगला को इसके 90 डिग्री पे रख देते हैं, तो दोनों ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ रिपल्सन होता ना, ऑर्बिटल में होता क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में भयानक रिपल्सन होता है। तो ये अपने आप को क्या करेगा, ऐसे अरेंज करेगा ताकि रिपल्सन कम से कम हो, ठीक है बच्चों। तो चलो, sp ऑर्बिटल का हमको स्ट्रक्चर समझ में आया, ठीक। तो इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ठीक है। मतलब एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, तो लीनियर। कैसा होगा, लीनियर, एक रैखिक, मतलब एक ही रेखा के ऊपर दोनों साइड होगा, ठीक है। तो लीनियर इसका ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। तो चलो एग्जांपल आते हैं। सबसे पहले sp हाइब्रिडेशन जो बना, इसका एग्जांपल में हम BeF2, BeCl2 एक्सेट्रा। फिर हम लोग sp में इथाइन का भी एग्जांपल देखेंगे, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। तो ये सभी एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग BeF2 का कर लेते हैं, BeCl2 का आपका होमवर्क रहेगा। और इथाइन जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जब ये वाला टॉपिक सारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इथीन में हम लोग हाइब्रिडेशन समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग BeF2 का हाइब्रिडेशन समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसको नोट कर लो बच्चों। ये वाला sp हाइब्रिडेशन का फोटो ऐसा बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हाइब्रिडेशन किस में देख रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन इन हम लोग BeF2 या BeCl2 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, हाइब्रिडेशन इन, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन BeF2। BeCl2 आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, BeF2 का कैसा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो बेरिलियम है, दो फ्लोरीन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक। स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग सीखे ही थे, स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, बाकी बॉन्ड बनाना, जो हम लोग अपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझे थे। तो वैसे करके आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे बेरिलियम का कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो दो ठो, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला। फ्लोरीन इधर से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयरिंग किया तो कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर किया, कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक बच्चों। चलो देखो ध्यान से, हम लोग समझते हैं यहाँ पे ना। सबसे पहले हमको बेरिलियम का हाइब्रिडेशन करना है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2, ठीक, 1s2 2s2। इसका ऑर्बिटल अगर हम बनाए तो 1s ये ऑर्बिटल हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, 2s हुआ, ठीक। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, दो ठो, 2s में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, दो ठो। अब गौर से जरा समझो कि हम लोग पिछले लेक्चर में भी समझे थे, जब कोई एटम हमारा बॉन्ड बनाता है शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर शेयरिंग करेगा तो बेरिलियम अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया फ्लोरीन के साथ, एक।
ठीक, इस फ्लोरीन के साथ, उसी प्रकार इस फ्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसका मतलब बॉन्डिंग से पहले उसके पास, बेरिलियम के पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, तो बोलेंगे सर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, बोलेंगे नहीं सर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा लोन पेयर कहलाता है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाना होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको मालूम है बेरिलियम कैसे बनाया होगा। बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा होगा, फ्लोरीन इधर से आया होगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के दोनों शेयरिंग कर लिया होगा। उसी प्रकार यहाँ से फ्लोरीन आएगा, शेयरिंग कर लिया होगा। तो उसके लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यहाँ क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम मिटा रहे हैं। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर पाएगा, बोलेंगे नहीं कर पाएगा, ठीक। तो चलो क्या किया जाए देखते हैं, समझते हैं। तो बोलेंगे ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है बोलो बच्चों, ग्राउंड स्टेट ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। चलो एक बात ध्यान से समझो, बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है और कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमको मालूम है बेरिलियम हमारा ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 1 में होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बगल में होता है ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम, उससे नीचे वाला देखेंगे मैग्नीशियम में क्या होगा। तो बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा सबसे पहले, तो 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ठीक। दूसरा कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। पहला पीरियड में 2 ही एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन और लास्ट में हीलियम। सेकंड पीरियड में बेरिलियम, समझ आ रहा, सेकंड पीरियड में सॉरी लिथियम, बगल में बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास बच्चों कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो ये हम सीख चुके हैं। तो बोलेंगे फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड के पास हमारा s ऑर्बिटल होगा, जिसको हम लोग 1s बोलेंगे। फर्स्ट पीरियड के पास सिर्फ s होगा। सेकंड के पास क्या क्या होगा, तो बोलेंगे सर सेकंड के पास 2s होगा, और क्या होगा, तो 2p होगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड पीरियड के पास s भी होता है, p भी होता है। फर्स्ट पीरियड के पास सिर्फ s होता है, या यूँ कहो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल s, सेकंड सेल में 2 सब सेल s और p, थर्ड वाले में 3 सब सेल s p d, ठीक है। तो बोलेंगे सर यहाँ 2 सब सेल होना चाहिए s और p, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे हैं 1s 2s, ठीक है, ध्यान समझो। और अभी इसके पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारा काम नहीं बन पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे भेजना पड़ेगा, लेकिन आगे तो इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ध्यान दो बच्चों, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो बोलेंगे सर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास s के साथ साथ p सब सेल भी प्रेजेंट होता है। s के साथ क्या होता है बच्चों, p भी प्रेजेंट होता है, ठीक। p है इसके पास, यानी कि 2p भी प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का जब हम लिखे 1s2 2s2, तो 2p तो है बेरिलियम के पास, समझो 2p तो बेरिलियम के पास होगा क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर वैकेंट, क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, वैकेंट p ऑर्बिटल। समझ में आया, ये बेरिलियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बेरिलियम है 4, इसके एक इलेक्ट्रॉन का ना उठा के हम भेजेंगे एक्साइटेड स्टेट में। 2s1 है, 2p में कितना भेज दें, बोलो बच्चों 1 भेज देंगे। ध्यान समझो थोड़ा सा, ये क्या है 1s है, यहाँ पे क्या है बोलो 2s है, और यहाँ क्या बना रहे हैं 2p, ठीक। ये क्या बना रहे हैं 2s और ये 2p। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 2 था, लेकिन हम एक क्या किए, इसके पास भेज दिए। ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि हमको बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं, तो एक भेजे। दूसरा समझने वाली बात यहाँ बच्चों क्या है कि सर ये बेरिलियम है, बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास हमको मालूम है s के साथ साथ p भी होता है, p ऑर्बिटल है ना, जैसे कार्बन के पास भी 2s 2p होता था ना, कार्बन में 2p2 लिखते थे। तो बेरिलियम के पास भी 2p होगा, जो कि हमको दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ 1s2 2s2 लिख रहे हैं। इसके पास भी 2p ऑर्बिटल खाली होगा बिल्कुल, ठीक। तो क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हम 2p में भेज दिए। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को 2p में भेजे, तो अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 बॉन्डिंग करना था इसको, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लिए। तो ये 2p में ये इलेक्ट्रॉन 2s से किस में भेजे, 2p। 2p क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, जो कि बेरिलियम के पास था, खाली था, इसलिए हम उसको क्या बोले, वैकेंट 2p ऑर्बिटल। जैसे हम लोग सल्फर में समझेंगे ना, तो सल्फर में वैकेंट d ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए सल्फर 6 बॉन्ड तक बना सकता है। उसी प्रकार बेरिलियम और बोरॉन में p ऑर्बिटल भी होता है ना, वैकेंट p ऑर्बिटल बेरिलियम के केस में। तो यहाँ तक नोट करो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम मार्कर में, इतना नोट करो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ भेज दिए, तो बोलेंगे सर सॉरी यहाँ पे 2p है बच्चों, ये क्या है देखो, ये हम गलती लिख दिए हैं, ये 2p होगा, करेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, इंक डाल लेते हैं पहले। ठीक, एक बार हम चेक कर लेते हैं सब कुछ क्लैरिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। चलो देखो, इसको सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, 2p है। तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर भेज दिए। इसको क्या लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेज दिए। भेजने के लिए हमको ऑर्बिटल का जरूरत पड़ता तो इसके पास 2p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जो दिखता नहीं लेकिन है इसके पास, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। चलो यहाँ तक देख लिए, आगे बढ़ते, इतना नोट करो, फिर हम मिटाएंगे, जगह हमको चाहिए थोड़ा। ठीक, तो चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ये सभी चीज़ को यहाँ क्लीन कर देते हैं ताकि जगह थोड़ा सा पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाए। ठीक, चलो अब ध्यान से समझना। अब मेरे पास 2 बॉन्ड बनाता है बेरिलियम, बच्चों बोलो 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, बनाया है। एक बॉन्डिंग वो फ्लोरीन के साथ इधर किया है और दूसरा बॉन्डिंग मेरा इधर किया है फ्लोरीन के साथ। ठीक, बेरिलियम। अब ध्यान से समझो, एक बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल के साथ बना रहा है, ध्यान समझना, ये बेरिलियम है और बॉन्डिंग कर किसके साथ रहा है, फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का भी यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। फ्लोरीन 9 होता है, 1s2 2s2 2p कितना लिखते हो 5, तो 1s का ऑर्बिटल ये बना, 2s का ऑर्बिटल ये बना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और p में कितना बच्चों बोलो, p में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो बच्चों, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपना यहाँ पे दिया है बेरिलियम को बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लोरीन आएगा, एक 2s के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा फ्लोरीन 2p के साथ करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेरिलियम के पास भी 2 ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो कौन कौन है ध्यान समझो। मान लो इसको हम 2s मान लें, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 2s। और फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेकर के आएगा, ध्यान समझो, तो ये तो नहीं आएगा 2p में, जो अनपेयर्ड वाला है यही वाला, तो ये कौन सा ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, 2p का। तो फ्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल लेके आया, 2p के साथ। यानी कि ये बॉन्डिंग जो बना है वो किसके बीच बना है, 2s और 2p, जिसमें बेरिलियम का 2s इन्वॉल्व हुआ है और फ्लोरीन का 2p हुआ है। ठीक, उसी प्रकार ये बॉन्डिंग जरा देखो, उसी प्रकार हम लोग ये बॉन्डिंग देखें तो उसमें बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, बोलेंगे 2p, और फ्लोरीन का भी 2p। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, बेरिलियम का भी कौन सा, 2p। समझना इस बात को थोड़ा सा ध्यान से। बोलेंगे 1s तो बॉन्डिंग नहीं करेगा ना, ये तो इनर कोर हो गया। आउटर ऑर्बिट कौन सा है, आउटर वाला ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड। यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 2p है ना, बोलो ये 2p, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो चुका है बेरिलियम के पास। तो ये 2p और 2s बॉन्डिंग करेगा, 1 वाला तो नहीं है करेगा, तो 1s का तो कोई बातें नहीं है। बोलेंगे 2s के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जो कि फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर लिया। ठीक, उसी प्रकार बेरिलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें है, 2p में है, जो कि फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर लिया। कहानी स्पष्ट है बच्चों। ठीक, चलो अब जरा गौर से समझो, अगर ये काम हुआ तो बॉन्ड ये वाला किसके बीच बन रहा है, 2s और 2p के बीच, और ये वाला 2p और 2p के बीच। तो क्या दोनों बॉन्ड एक जैसा है या अलग अलग है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बना है, और यहाँ बेरिलियम का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बना है। तो दोनों ऑर्बिटल अलग अलग है या एक जैसा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे देखो 2s 2p में बन रहा है, यहाँ पे 2p 2p में बन रहा है। तो s और p में एनर्जी ज़्यादा किसका, s और p में, तो बोलेंगे p का एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी 2p का ज़्यादा है। तो यानी कि 2p और फ्लोरीन के 2p में जो बॉन्डिंग बना है, इस बॉन्ड के पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो बॉन्ड कमजोर होगा, कमजोर होगा तो लंबा होगा। इसलिए ये वाला बॉन्ड हमारा कैसा बना, बोलो लंबा बॉन्ड बना, और ये वाला छोटा बना। ध्यान से समझना, ये वाला जो बॉन्ड बना है उसमें बेरिलियम का ये 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और फ्लोरीन का 2p, और ये वाला जो बॉन्ड बना है उसमें बेरिलियम का 2s इन्वॉल्व है और फ्लोरीन का 2p। तो 2s और 2p के बीच जो बॉन्ड बना है और 2p 2p में बॉन्ड बना है, क्या दोनों एक समान होगा या अलग अलग होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि 2s ऑर्बिटल का एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड
मजबूत बनेगा, मजबूत बॉन्ड छोटा होता है, इसलिए ये बॉन्ड छोटा, ये बॉन्ड लंबा बन गया। तो क्या ऐसा सही में होना चाहिए था? तो बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट बनना चाहिए, एक जैसा बनना चाहिए। लेकिन क्या अभी बन रहा है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर हम जो ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं ना बेरिलियम का, वो अलग अलग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? हम जो ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं दोनों कैसा कर रहे हैं? अलग अलग ऑर्बिटल यूज करेंगे तो बॉन्डिंग अलग अलग होगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें, एक्सपेरिमेंटली देखें कि दोनों बॉन्ड का लेंथ सेम होना चाहिए, सारा नेचर सेम होना चाहिए। तो नेचर सेम कब होगा? तो उसके लिए हमको एक प्रक्रिया को परफॉर्म करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या? कि अगर इस दोनों ऑर्बिटल को मिक्स कर दें, एक इसका S और एक इसका P, तो SP को मिक्स करने के बाद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा। मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होगा, उसका नाम क्या होगा? SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब अगर मिक्स कर देंगे एक S का एक P का, तो कितना ऑर्बिटल बनेगा? 2 ठो। दोनों का नाम क्या होगा? SP। तो ये वाला भी SP, ये वाला भी SP, ये वाला भी SP। तो ये SP और फ्लोरीन का 2p, ये भी SP और फ्लोरीन का 2p बनेगा। तो अब जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, चूंकि एक जैसा होगा, इसलिए हम बोलेंगे बॉन्डिंग एक प्रकार का होगा और अब बॉन्ड हमारा इक्विवेलेंट बनेगा। तो उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। खाली स्पष्ट है? इतना नोट कर लें सभी बच्चे। तो बोलेंगे सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा अगर करेंगे ना तो बॉन्ड मेरा अलग अलग बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि दोनों बॉन्ड हमारा एक ही नेचर का होता है, एक ही लेंथ का होता है। तो हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, हम मिक्सअप करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बोलो, मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करेंगे। क्या मिक्सअप करेंगे? देखो बच्चों, हम बोलेंगे ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। ध्यान से समझना कैसे। बोलेंगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस दोनों के पास है, ये बाकी तो खाली है, इस दोनों को ना मिला देंगे। इसको क्या करेंगे? बोलो, प्रोसेस ऑफ इंटर मिक्सिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। समझिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस दोनों को ना मिला देंगे। तो मिलाने से हमको क्या होगा? तो मिलाने से सर 2 ऑर्बिटल तैयार होगा। देखो ध्यान से, ये वाला तो हमारा 1s ही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल तैयार होगा? तो बोलेंगे सर 2 ठो ऑर्बिटल तैयार होगा। ये इसका नाम क्या हो जाएगा मिक्स करने के बाद? SP, और इसका नाम भी SP। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। समझना बच्चों ध्यान से। 2 आगे से हटा सकते हैं क्योंकि सेकंड सेल का S और P को मिला रहे हैं, तो 2 नया ऑर्बिटल तैयार होगा, SP। ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों? तो बोलेंगे सर ये बेरिलियम का है। किसका है? बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, SP। अब यानी कि दोनों ऑर्बिटल मेरा हाइब्रिड है। अब नीचे से 2 फ्लोरीन आएगा 2p लेके, यानी कि अब जो बॉन्डिंग हमारा होगा वो हमारा बढ़िया बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना नोट करो, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग दोनों को मिला है तो 2 नया ऑर्बिटल बनेगा। जितना ऑर्बिटल को मिलाएंगे, जैसे 2 ठो p का मिला तो 1 ठो s का, तो 3 ठो नया ऑर्बिटल बनता है। क्लियर है? तो चलो इतना लिखो, फिर हमको यहाँ थोड़ा सा जगह चाहिए, मिटाते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम क्या किए? इंटरमिक्स किए। इंटरमिक्स करने के बाद मेरा 2 नया ऑर्बिटल तैयार हुआ। ठीक है, इस ऑर्बिटल का नाम SP, इसका भी नाम SP। अब नीचे से फ्लोरीन आएगा। ठीक है, नीचे से कौन आएगा? फ्लोरीन। तो बच्चों इतना लिख लो, हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग इसी के आगे थोड़ा सा कहानी को लिखते हैं। ठीक है, इतना तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, या लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देखो ध्यान से हुआ क्या। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये बेरिलियम है, बोलो, इसका 1 ऑर्बिटल हुआ, ये 1s। अगला क्या हुआ बोलो बच्चों? ये SP और ये भी SP। इसके पास तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई काम ही नहीं है, ये SP। ठीक, समझ में आ रहा है कहानी? बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन था, अभी भी 4 है, 2 इसके पास, 1 इसके पास। ठीक, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब नीचे से कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा? सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिटल का? 2p, ये भी 2p। ये अलग अलग फ्लोरीन का ऑर्बिटल, ध्यान देना, 2 फ्लोरीन यूज किए हैं ना, BeF2 में 2 फ्लोरीन यूज किए हैं। तो ये बेरिलियम का ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिड वाला, और ये किसका? फ्लोरीन का। 1 फ्लोरीन का ये वाला, अगले वाले फ्लोरीन का ये वाला। ठीक, तो देखो अब जो बॉन्डिंग यहाँ बनेगा बच्चों, तो क्या बनेगा? बेरिलियम है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, ये कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दिया है? तो बोलेंगे SP का। और ये फ्लोरीन है, कौन से वाले का दिया है? 2p का, है ना। तो अब जो बॉन्डिंग बन रहा है, किस में बन रहा है? बिटवीन SP एंड 2p। क्लियर है? उसी प्रकार दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों,
उसमें बेरिलियम कौन सा अपना ऑर्बिटल दिया, sp, और फ्लोरीन अपना 2p, है ना। ये बेरिलियम का sp लिख रहे हैं और ये फ्लोरीन का 2p लिख रहे हैं। तो अभी तुम बोलो, अब जो बॉन्ड बन रहा है sp और 2p के बीच, sp और 2p के बीच, क्या प्रीवियस केस से ये बढ़िया है या खराब है? तो बोलेंगे सर दोनों मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों बॉन्डिंग मेरा, अब जो दोनों बॉन्ड बनेगा उसका नेचर सेम होगा। क्यों? सेम टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है। पहले हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा था, एक 2s हो रहा था तो अगला 2p हो रहा था, एक बॉन्ड लंबा एक बॉन्ड छोटा, जो कि नहीं होना चाहिए था। फाइनली समझ में आया? तो ये हमारा फाइनली बना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं डायरेक्ट, इसका मतलब हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं कि यहाँ जो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो क्या हुआ, sp। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस जिसमें हम लोग दो ऑर्बिटल को मिक्स किए। sp क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर यहाँ दो ऑर्बिटल है, एक s और p, मिक्स करने के बाद हम sp ऑर्बिटल बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बेरिलियम दो ऑर्बिटल जो यूज किया होगा, दोनों हाइब्रिड किया होगा, उसका नाम होगा sp। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इतना नोट कर लो, एक फोटो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ऑर्बिटल वाला डायग्राम, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग BeF2 में sp हाइब्रिडाइजेशन को समझे बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, फाइनल डायग्राम यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसी को। फाइनल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो बेरिलियम अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज़ किया होगा, तो बोलेंगे सर बेरिलियम अपना sp ऑर्बिटल को यूज़ किया होगा। किस प्रकार, तो एक छोटा लोब एक बड़ा लोब। हम जानते हैं sp ऑर्बिटल का फोटो कैसा बनता है, ऐसा। तो दो ऑर्बिटल है ना बेरिलियम के पास, तो ये बीच में बेरिलियम लिखे हैं, एक इधर वाला छोटा लोब एक बड़ा लोब, और इस ऑर्बिटल के लिए छोटा लोब एक बड़ा लोब। ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp ऑर्बिटल। ठीक, अब इसके साथ कौन कंबाइन कर रहा है बच्चों, इसके साथ कौन आ रहा है कंबाइन, फ्लोरीन। फ्लोरीन अपना कैसा ऑर्बिटल लेकर के आया होगा, बोलो फ्लोरीन अपना कैसा वाला ऑर्बिटल लेकर के आया होगा, तो बोले फ्लोरीन अपना 2p लेके आया है। तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे p आया होगा। ठीक है बच्चों, p आया होगा, फ्लोरीन अपना p ऑर्बिटल लेकर के आया होगा। इसको मिटाते हैं, तो बोलेंगे फ्लोरीन इसी एक्सिस के लॉन्ग p ऑर्बिटल लेकर के आया होगा और ये बॉन्ड बनाया होगा। समझ में आया? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक बेरिलियम का एक फ्लोरीन का। तो ये किसका ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। उसी प्रकार इधर भी एक फ्लोरीन आएगा। समझ में आया बात की नहीं आया? इधर भी हमारा एक फ्लोरीन आएगा। ये भी क्या हो गया बोलो, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। समझो, ऐसा करके डायग्राम फाइनली हमारा बना। ये बीच में बेरिलियम है, इसका sp फ्लोरीन के 2p के साथ मिक्स किया। समझ में आया? ये क्या, फ्लोरीन का ऑर्बिटल है। उसी प्रकार ये वाला बेरिलियम का इधर वाला sp फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बच्चों इस प्रकार से बना होगा। ठीक है, सब कुछ क्लियरिटी के साथ आ रहा है, इतना नोट कर लो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको हम मिटा सकते हैं। हम लोग आगे आएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आएंगे। अगर आई होप समझ में आया होगा कहानी, नहीं आएगा तो इसके बाद का एग्जांपल जो कर रहे हैं उसको ध्यान से फिर समझेंगे। तो अब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आ रहे हैं। किसके ऊपर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन ऑर्बिटल को मिलाएंगे, एक ठो s का, दो ठो p का, है ना। अब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हाइब्रिडाइजेशन इन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, ध्यान देना। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो उसी का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, इसमें एक s का ऑर्बिटल होगा और बाकी p का कितना ऑर्बिटल होगा, दो ठो p का ऑर्बिटल होगा। समझ में आ रहा है? एक ठो s रहेगा, दो ठो किसका रहेगा, p का। ठीक, तो मिलने के बाद कैसा ऑर्बिटल बनाएगा, तो हाइब्रिड बनाएगा। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या ऑर्बिटल बनेगा, 3 ठो बच्चों बनेगा ना। तो 3 ठो कितना डिग्री पे बनता है, तो बोलेंगे सर 120 डिग्री पे बनता है। कितने डिग्री पे बनता है, 120। और हमको मालूम हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा एक लोब बड़ा एक छोटा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार एक लोब बड़ा एक छोटा, उसी प्रकार एक लोब बड़ा एक छोटा। समझ में आया? ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है किसका, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है बच्चों, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ में आया कहानी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें 3 ऑर्बिटल है, एक ये बड़ा लोब इधर छोटा लोब, एक ये बड़ा लोब ये छोटा लोब, एक ये बड़ा लोब और ये छोटा लोब। समझ में आ रहा है? तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तीनों कितने डिग्री पर इंक्लाइंड रहता है, तो 120 डिग्री पर एक्सिस से इंक्लाइंड रहता है। मतलब इसको कभी भी ना ऐसे नहीं बना सकते, एक इधर बना दिए एक इधर, तो बोलेंगे दो ठो 180 पे हो गया, एक ठो 90 पे हो गया, तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसलिए तीनों ऑर्बिटल एक तीसरे के रेस्पेक्ट में कैसा रहता है, इस प्रकार से रहेगा ताकि हमारा एंगल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि रिपल्सन कम हो। तो 120 डिग्री सभी के बीच का एंगल है, तो सबसे कम रिपल्सन होता है। और इसका जो ज्योमेट्री बनता है, ज्योमेट्री का नाम क्या है, ट्राइगोनल
प्लानर है बच्चों, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर इसका ज्योमेट्री होगा। ट्राइंगुलर प्लानर भी बोल सकते हैं या ट्राइगोनल प्लानर भी इसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलो यही चीज़ हमको देखना है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के केस में, ठीक है, BF3। तो इसको नोट कर लो बच्चों, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे अभी हम देखने जाते हैं BF3 के केस में कैसे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो, BF3 है ना यहाँ पर, यानी कि बोरॉन यहाँ पर 3 बॉन्डिंग कर रहा है, एक फ्लोरीन इधर है इसका, एक फ्लोरीन इधर है और एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग पहले भी निकाल सकते हैं। कितना सिग्मा बॉन्ड है जी, 3 है ना, तो जेड का वैल्यू 3 हुआ ना। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो बोरॉन के ऊपर लोन पेयर होता नहीं, स्ट्रक्चर कैलकुलेट करो, स्ट्रक्चर बनाओगे तो समझ में आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग एक लेक्चर में यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे यहाँ पर। तो इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो जेड का वैल्यू 3 आया, तो जेड का वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, sp2, यानी कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आने वाला है, sp2। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले हमको मालूम है जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन करना था, हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरीन का होगा या बोरॉन का होगा, तो बोलेंगे जो एटम एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब वो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल दे रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल बोरॉन का इन्वॉल्व हो रहा है तो उसी को मिक्सअप करेंगे ना, जिसका एक से ज़्यादा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है उसी को तो मिक्स करेंगे, फ्लोरीन के ऑर्बिटल को थोड़ी ना मिक्स करेंगे। समझ में आ रहा है कहानी कि नहीं आ रहा है। तो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल किसका इन्वॉल्व है, बोरॉन का, इसलिए उसी का ऑर्बिटल को मिक्सअप करेंगे, तो उसी का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1, ये सबको आता है। बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। बेरिलियम के केस में वैकेंट था, ये 2p था ही नहीं, तो उसको हम लोग बाद में यूज़ किए, तो उसी को हम लोग 2p वैकेंट ऑर्बिटल लिखे थे। तो ये क्या हो गया, 1s हो गया, ये 2s हो गया, 2p हो गया। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। कहानी स्पष्ट है बच्चों, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1। अब ध्यान से समझना, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट EC, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम बच्चों लिखे हैं तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है। और हमको मालूम है बॉन्डिंग, जितना बॉन्ड यहाँ पे बोरॉन बना रहा है, ठीक है, उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 बना रहा है, कैसे समझते हैं, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है, इधर से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन अपना इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 ठो दिया है या 2 ठो दिया है, तो बोलेंगे 1 ठो दिया है, तो 1 ठो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए इस टाइप का, लेकिन यहाँ तो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे जितना बॉन्ड बना रहा है बोरॉन उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, चाहिए कैट हो, तो 3 बॉन्ड बना रहा है, 3। बोले नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। बोरॉन के पास कितना अनपेयर्ड कितना बॉन्ड बना रहा है, 3, तो 3 बोरॉन ऐसे लिखेगा, एक फ्लोरीन इधर से आएगा शेयर करेगा, एक फ्लोरीन नीचे से आएगा शेयर करेगा, एक फ्लोरीन इधर से आएगा शेयर करेगा। तो बोलेंगे बोरॉन अपना 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बाकी 2 ठो तो यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और हमेशा हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है, तो यहाँ पे तो सिंगल है नहीं, तो क्या करें बोलो, तो बोलेंगे सर एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे भेजते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को बच्चों, तो बोलेंगे सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले करके इसके पास भेज देते हैं। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, तो चलो देखते हैं ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बोरॉन B5 का एक्साइटेड स्टेट वाला लिख लेते हैं, 1s2 2s1 हो गया, 2p कितना हो गया, सॉरी 2। समझ बच्चों आया कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दिए, तो s में 1 हो गया, p में 2 हो गया। ये वाला क्या लिख रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट EC, मतलब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, बना लेते हैं। तो ये 1s है, ये क्या है 2s, और ये क्या है हमारा 2p है। समझ में आया बच्चों, ये 1s है, ये 2s और ये क्या है 2p। 1s का तो कोई बात नहीं, ये तो इनर कोर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास अवेलेबल है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। चलो बनाते हैं 3 बॉन्ड, ठीक, 3 बॉन्ड यहाँ पे अब बोरॉन हमारा बना सकता है बिल्कुल। तो चलो इन बातों को बच्चों लिख लो, हम इसको थोड़ा मिटा देंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाला जो लिखे हैं, ताकि हमको जगह मिल जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों, और यहाँ पे वापस से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास बिल्कुल है, ठीक है ना। तो बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन इधर से आया, एक फ्लोरीन इधर से आया, एक फ्लोरीन हमारा नीचे से आया, ठीक। तो चलो अब जो बॉन्डिंग बना है ना, किन किन ऑर्बिटल के बीच बना, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो ध्यान से, बोरॉन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s है, ठीक। बोरॉन का ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s है। और फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल दिया होगा, इसका मतलब फ्लोरीन जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया कौन से ऑर्बिटल का, तो फ्लोरीन का भी हम लोग लिख लेते हैं F9 का। 1s2 2s2 2p कितना होता है, 5 होता है ना बच्चों, बोलो 1s2 2s2 2p
5, इसमें 2, इसमें 2 और 5, P में कितना है 5, ठीक, 1s 2s 2p। तो फ्लोरीन अपना यही 2p ऑर्बिटल लेके आया, क्योंकि देखो फ्लोरीन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एक तो यहाँ वाला है, तो कौन से ऑर्बिटल में है 2p में। और हम जानते हैं हमेशा बॉन्डिंग करते समय इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बॉन्डिंग करते समय फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो करवाएगा बोरॉन के साथ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, ऑर्बिटल के अंदर। तो उसी ऑर्बिटल का नाम हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल में ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे सर ये 2p में है। समझ में आया, फ्लोरीन का 2p और बोरॉन का कौन सा हो गया बोलो 2s। यहाँ पे कितना फ्लोरीन आया है 3 ठो, तो यहाँ हम एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, बाद बाकी तीनों का तो सेम ही होगा ना, 3 फ्लोरीन लिखेंगे सबका सेम होगा, तो हर फ्लोरीन अपना 2p वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और ऑर्बिटल वाला शेयरिंग करेगा। ये वाला बॉन्ड बना है किस में, तो बोलेंगे सर ये वाला अगर हम बना लिए 2s, बोरॉन का 2s और फ्लोरीन का 2p, तो ये वाला जो बॉन्ड बना ये किस में बना होगा, बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का भी 2p। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला जो बॉन्डिंग बना ये किस में बना होगा, बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का भी 2p। क्या ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, बोलेंगे सर एक ऑर्बिटल ये वाला हम इसको मान लेते हैं, ठीक, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल का है 2s का, तो 2s फ्लोरीन के 2p के साथ ओवरलैप कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ये वाला बॉन्ड, तो बोलेंगे सर ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए बोरॉन कौन से ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया है अपना 2p वाला, और फ्लोरीन अपना 2p के साथ। और इसी प्रकार ये वाला बॉन्ड, तो बोलेंगे बोरॉन अपना 2p दिया होगा, फ्लोरीन तो हर केस में 2p ही देगा अपना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना नोट करो बच्चों, हम देख लेते हैं एक बार सब कुछ क्लियर है कि नहीं। हाँ, ब्लू वाला भी क्लियर ही आता है, ठीक है, चलो ठीक। तो बोलेंगे यहाँ पे इस तरह से काम हुआ है। तो अब एक बच्चा दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा, कि यहाँ पे सब 3 बॉन्ड बनाता है बोरॉन, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तीनों बॉन्ड एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। बोलेंगे सर सब एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि तीनों तो फ्लोरीन है। लेकिन लगाओ दिमाग, यहाँ पे 2 ठो बॉन्ड 2p में बन रहा है ना, 2p, ये वाला, और ये किस में बन रहा है 2s और 2p में, तो बॉन्ड अलग अलग हो गया ना। देखो ये वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमारा अलग हो जाएगा, और बाकी ये दोनों बॉन्ड एक जैसा होगा। समझ में आ रहा है ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर तीनों फ्लोरीन हैं तो सब बॉन्ड एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2s से एनर्जी ज़्यादा 2p का होता है कि नहीं होता है, तो 2p का अगर एनर्जी ज़्यादा है, वो 2p के साथ मिल रहा है फ्लोरीन का, तो ये वाला बॉन्ड के पास एनर्जी ज़्यादा, ये वाला बॉन्ड के पास एनर्जी ज़्यादा, और ये वाला बॉन्ड के पास एनर्जी कम, क्योंकि ये 2s के साथ बन रहा है, ठीक। तो ये वाला बॉन्ड का अगर एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो ये दोनों बॉन्ड का स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी अगर कम होगा तो बॉन्ड वीक बनेगा तो लंबा, यानी कि ये दोनों बॉन्ड हमारा लंबा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको मालूम, इसके लिए एक ही काम कर सकते हैं ना, कि बॉन्ड बनाने से पहले हम लोग इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस कर दें। बॉन्ड बनाने से पहले क्या कर दें, इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 1 ठो s का 2 ठो p का लेकर मिला देंगे, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा बोरॉन के पास, है ना। बोरॉन का 3 ऑर्बिटल बनेगा, 3 ठो मिलाएंगे तो 3 ठो बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और फ्लोरीन अपना 2p लेके आएगा, बॉन्डिंग कर देगा। समझ में आया कहानी कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यानी कि फ्लोरीन को मिटा देते हैं। अगर ऐसे बॉन्डिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे सर यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल, ध्यान समझो यहाँ तक, इसको मिला देते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग करते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। मिक्स करने के बाद देखो क्या होगा, ये 1s है, देखना ध्यान से, ये क्या बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन के बाद है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये 1s में था, ये क्या 2s तो अब नहीं रहेगा ना, मिक्स कर दिए तो नाम क्या हो जाएगा sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, 3 ऑर्बिटल बनेगा। देखो ध्यान से, 3 ठो मिक्स कर रहे हैं तो 3 ठो बनेगा, sp2 सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझो, 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो 3 नया ऑर्बिटल बन गया, sp2। अब नीचे से 3 फ्लोरीन आएगा, 2p, सब 3 फ्लोरीन यूज करेंगे, सब अपना 2p ऑर्बिटल लेकर के आएगा और बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो नीचे सेल्फ अंडरस्टूड समझ सकते हैं हम लोग बात को, ये sp2 हुआ ना, ध्यान समझो, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है बोलो, ये 1s है और ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी क्या है sp2। अब नीचे से कौन आएगा बच्चों बोलो, फ्लोरीन आएगा, एटॉमिक नंबर 9 होता है, कौन सा ऑर्बिटल लेकर के, बोलेंगे सर 2p लेकर के, कौन सा बोलो 2p ऑर्बिटल लेकर के आएगा। फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेकर आएगा 2p, अपोजिट स्पिन के साथ आएगा और यहाँ पे क्या करेगा बोलो, बॉन्डिंग करेगा। समझ में आया, यहाँ पे 2p, 3 फ्लोरीन आया, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा। यानी कि फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस वाले को हम मिटाते हैं और फाइनली डायग्राम बनाते हैं, जिसमें देखो क्या कहानी होगा। बोलेंगे बीच में हमारा बोरॉन होगा, ये फ्लोरीन के साथ बना रहा है,
ये वाला फ्लोरीन के साथ बना रहा है और ये वाला फ्लोरीन के साथ बना रहा है। क्लियर है? तो ये बॉन्डिंग जो बना अब कौन से ऑर्बिटल के बीच बना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, sp2 और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 2p। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है उसमें बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, sp2 और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 2p में है। उसी प्रकार ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है उसमें बोरॉन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहा है, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। यानी कि अब तीनों का तीनों ऑर्बिटल मेरा, तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन मेरा एक ही टाइप के ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहानी समझ में आया? इतना नोट करो, आगे हम लोग इसको मिटा करके फाइनल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक फाइनल डायग्राम को बनाते हैं। देखो फाइनल डायग्राम कैसे बनेगा, तो बोलेंगे फाइनल डायग्राम हमारा, उसके लिए हम बोरॉन को बीच में रखते हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इस प्रकार से बॉन्डिंग होगा ताकि हमारा रिपल्सन कम से कम हो। तो बोरॉन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, sp2, तो sp2 का शेप कैसा होगा, एक लोब छोटा। बोरॉन को हम क्या करते हैं, ब्लू कलर से बना देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से हमारा बोरॉन है। ठीक, चलो यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहे हैं, देखो जहाँ से एक लोब छोटा एक लोब बड़ा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो sp2। अब कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा बच्चों, 2p। 2p का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो फ्लोरीन अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा इसी एक्सिस के लॉन्ग, 2p। 2p का शेप कैसा होता है, ऐसा। ये ऑर्बिटल किसका है, तो 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। कहीं समझ में आया कि नहीं आया? और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ किसका है, तो बोलेंगे बोरॉन का है। कहानी समझ में आया? इसी प्रकार एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे एक बोरॉन का होगा, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा। उसी प्रकार बोरॉन अपना दूसरा ऑर्बिटल देगा, ये वाला। ठीक, समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रहा है? और तीसरा ऑर्बिटल कहाँ होगा, इधर होगा। तो इधर से फिर फ्लोरीन आएगा अपना, फ्लोरीन अपना आएगा, बोलो कौन सा ऑर्बिटल लेकर के, 2p वाला। तो 2p वाला ऑर्बिटल कैसा होगा, डम्बल शेप का होगा। तो बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन समझना पड़ेगा। ये 2p ऑर्बिटल किसका, फ्लोरीन का है, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। सिमिलरली यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा अपना कौन सा ऑर्बिटल लेकर के, 2p। तो नीचे बच्चों जगह कम होगा, इसको सेल्फ अंडरस्टूड समझना पड़ेगा। फ्लोरीन अपना आएगा एक 2p ऑर्बिटल लेकर के, यहाँ जगह कम है लेकिन फिर भी महसूस करना है इस बात को कि यहाँ पे जो चीज़ यहाँ बना है ना बच्चों, वही चीज़ यहाँ पे भी बना रहा है। यानी कि फ्लोरीन अपना 2p ऑर्बिटल लेकर के आ रहा है यहाँ पे बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2p ऑर्बिटल है ऑफ फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा डायग्राम बनेगा जो कि बीच में बोरॉन है और 3 फ्लोरीन के साथ ये कंबाइन कर रहा है। अगर इतना हम बनाना नहीं चाहते हैं, इतना बनाना नहीं चाहते हैं तो सिंपल क्या बनाएंगे, इतना नोट करो फिर हम बताते हैं। इतना अगर हम नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। देखो ये ऑर्बिटल बनाया, देखो ध्यान से सब चीज समझना जरूरी है। ये बोरॉन का ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन हमारा रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, दोनों मिलकर शेयरिंग कर रहा है, ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो उससे हमारा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बोलो ये बोरॉन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 आता है इसका मतलब कितना ऑर्बिटल होगा, 3, क्योंकि नाम से पता है एक s का 2 p का, तो 3 ठो यूज हुआ होगा। sp3 अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वहाँ क्या समझेंगे, 1 ठो s का, p का 3 ठो। क्लियर है? चलो ये जो तीनों जो ऑर्बिटल हमारा है ये कितने डिग्री पर होगा, तो 120 डिग्री पर होगा। ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। कैसा होगा बच्चों, बोलो ट्राइगोनल प्लानर इसका ज्योमेट्री होगा। यानी कि BF3 में हमारा ज्योमेट्री कैसा रहा होगा, ट्राइगोनल प्लानर। इसका शेप भी ट्राइगोनल प्लानर होता है, आगे समझेंगे शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर। अगर लोन पेयर नहीं होता है एटम के पास तो शेप और ज्योमेट्री हमारा सेम होता है। क्लियर है? तो BF3 में देख लिए, BCl3 में आप लोग बनाएंगे घर में। BCl3 में बस क्या होगा, फ्लोरीन के बदले क्लोरीन यूज होगा, तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे, 3p वाला, क्योंकि क्लोरीन का जब लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का 3p वाला इलेक्ट्रॉन यूज होगा। तो यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा 3p ऑर्बिटल लेके, यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा 3p और यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा 3p ऑर्बिटल लेके, और फाइनली हमारा बॉन्डिंग कर देगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं।
ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाना है इस बार, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे sp और sp2 आज देख लिए हैं, sp3 का देखेंगे, जिसमें sp3 का एक मीथेन वाला एग्जांपल हम लोग समझ चुके हैं ना। इसके बाद हम लोग किसका एग्जांपल देखेंगे, एमोनिया और वाटर वाला। वो अगर देख लेंगे तो sp3 हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे sp3d में sp3d2 के ऊपर, है ना। तब जाके फाइनली हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन वाला देखेंगे, कि एक्सेप्शन नहीं मतलब जिसमें कार्बन का कुछ यूनिक बिहेवियर होता है ना, जैसे कार्बन का इथीन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इथाइन में कैसा एग्जाम्पल होगा, है ना, हाइब्रिडेशन कैसा होगा, उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।